वेलकम फ्रॉम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा फ्रिक्वेंटली आस्क एक क्वेश्चन बार बार हमसे पूछा जाता है, इस पर आज हमने अपना जो लेक्चर है वो तरतीब दिया। वो ये है कि मैंने ऑनलाइन एक ऐप थी बरवक्त, ऑनलाइन मैंने बरवक्त एप्लीकेशन से कर्जा लिया। अब सवाल ये पूछा जाता है, मैंने उसे कर्जा लिया, अब मैं कर्जा पे करना चाहता हूं, वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मौजूद ही नहीं है, वो एप्लीकेशन मौजूद ही नहीं है, मैं कर्जा कैसे पे करूं। कोई ये पूछता है कि मैंने बरवक्त से लोन लिया था, उसने मुझे डिफॉल्ट लिस्ट में डाल दिया है, अब मैं क्या करूं। और ये दो क्वेश्चंस जो फ्रिक्वेंटली आस्क, इससे पहले जो होते थे वो क्वेश्चन यही होते थे कि मैंने लोन लिया है तो ये एप्लीकेशन वाले एक बहुत ज़्यादा सूद ले रहे हैं और इसके अलावा मुझे हरासमेंट कर रहे हैं। देखिए, हरासमेंट करना, ऐसी एप्लीकेशन का, ऑनलाइन एप्लीकेशंस का हरासमेंट करना, इस पर ऑलरेडी हमारा लेक्चर मौजूद है और उसमें हमने डिटेल में ये बताया भी था कि जो बरवक्त लोन की एप्लीकेशन, इस तरह और भी बहुत सी थी, ये इलीगल और गैर कानूनी थी। ये किसी कंपनी जो एससीसीपी में वैसे रजिस्टर्ड, जैसे कोई भी कंपनी अपने आप को कोई बिजनेस करने के लिए रजिस्टर करती है, तो इस तरह की कोई कंपनी थी। तो उसने सोचा कि क्यों हम आम लोगों को लूटा जाए। आम लोगों को लूटने के लिए उसने एप्लीकेशन तैयार की जो कि प्ले स्टोर और iOS स्टोर पर मौजूद थी। इसकी वजह से एक सादा आम लोगों को 20 से तकरीबन 50,000 तक, 10,000, 50, जो गरीब गुरबा लोग थे उनको लूटने के लिए उसने ऐसी एप्लीकेशन जो कि बनाई। और उसके अलावा उसके थ्रू सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर डालने पर वो लोगों को कर्ज दिया करते थे, जो कि बाद में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जब इस पर बहुत ज़्यादा शिकायत बढ़ गई थी, लोग जो है खुदकशी करने पर भी आ गए थे, क्योंकि वो एक दिन के भी 5-5, 10-10 हज़ार रुपए सूद वसूल करते थे और फिर वो सारा डेटा ले लेते थे, उसके रिश्तेदारों का, उसके घर का, हर चीज़ का ले लेते थे। अब वो जब उसको सूद पे नहीं करते थे तो उनको वो हरासमेंट करते थे, फ़ोन करके उनके घर वालों को बताते, रिश्तेदारों को बताते, हरासमेंट करके उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से पैसे बटोरते थे। जब शिकायतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी एक सर्कुलर इशू किया और गवर्नमेंट ने भी उस पर सख्त एक्शन लिया। इस वजह से वो अपने ऑफिस छोड़ के भाग गए। देखिए, हम आपको ये क्लियर करना चाहते हैं जे कि कोई भी शख्स सूद पर कर्जा नहीं दे सकता। इस पर भी हमारे एक लीगल लेक्चर मौजूद है कि किस तरीके से आम प्राइवेट बंदा मनी लेंडर बन सकता है। देखिए, कानून हर सूबे का एक अलग-अलग कानून बन चुका है, ये पहले से मौजूद है, जिसके तहत कोई भी इंसान, एक प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट शख्स किसी को सूद पर पैसे उधार नहीं दे सकता। ये गैर कानूनी, उस पर सजाएं मुकर्रर है, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है और उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने एप्लीकेशन, और लोगों को ये सेटिस्फाई करते थे कि हम SEC पे रजिस्टर है। देखिए, खाली SEC पे रजिस्टर होने का मकसद ये नहीं है कि आप सूद पर काम कर सकते हैं। देखिए, सूद पर, इंटरेस्ट पर लोन देना सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लाइसेंस इशू करता, और वो भी याद रखें सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स को। इसके अलावा कोई और प्राइवेट बंदा, कोई चाहे वो कंपनी रजिस्टर्ड SEC पे में के रजिस्टर्ड क्यों ना हो, कहीं और भी रजिस्टर्ड क्यों ना हो, उसको कोई अख्तियार नहीं है कि वो किसी को भी सूद पर पैसे दे सके। सूद पर पैसे देना कानूनन जुर्म है। सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अलाउ किया है सिर्फ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या बैंक्स को, सिर्फ वो लोन पर कर्जा दे सकते हैं और सूद वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और को ये अख्तियार नहीं है। चुनांचे ये बरवक्त और इस तरह की दूसरी बहुत सी एप्लीकेशन थी, ये इलीगल थी, अनलॉफुल थी और ब्लैकमेल करते हुए पैसे वसूल करती थी। चुनांचे जब गवर्नमेंट की तरफ से क्रैकडाउन हुआ, प्रेशर पड़ा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पर अपना एक सर्कुलर इशू किया, तो ये भाग गए। इन्होंने जब ये भाग गए, अपने दफातर बंद किए, अपनी जो एप्लीकेशन थी वो भी उन्होंने प्ले स्टोर से हटा दी और वो गायब हो गए। अब उसके बाद काफ़ी लोगों ने उसके अभी तक कर्जे देने थे, अब वो कहते हैं कि अब हमारे पास पैसे आ गए, हम उसका कर्जा देना चाहते हैं।
देखिए उनके सवाल का जवाब ये है, चूंकि वो एप्लीकेशन इलीगल गैर कानूनी थी, इसलिए अब आप उनका पैसे नहीं दे सकते। वैसे भी उन्होंने आपसे बहुत लूटा होगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी खा गए होगा, आपको पैसा देने की कतई भी जरूरत नहीं है, ना डरने की जरूरत है। क्योंकि जो खुद इलीगल हूं, जो खुद गैर कानूनी हूं, जो खुद झूठे और फ्रॉडी हूं, वो आपके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। वो सिर्फ यही एक्शन लेते थे, डरा धमका के पैसे लेते थे। अब वो खत्म हो गए, चले गए, भाग गए। अब आपके पास अगर कोई पैसे आपके ड्यू भी हैं, उनको देने भी हैं, आपको देने की जरूरत नहीं है और ना ही दे सकते हैं, क्योंकि वो गायब हो गए, भाग गए, एप्लीकेशन उनकी खत्म हो गई। अब जहां तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है, दूसरा उनका सवाल यह है कि उन्होंने मुझे डिफॉल्ट लिस्ट में डाल दिया है। मैंने कर्जा देना था, कर्जा नहीं दे पाया, अब मैं कर्जा देना चाहता हूं ताकि मेरा नाम डिफॉल्ट लिस्ट से निकाला जाए और ताकि मैं कहीं और कर्जा लूं तो मेरे लिए मसला पैदा ना हो। अब उस सवाल का जवाब ये है, देखिए जैसा मैंने बताया, जो खुद इलीगल हो वो किसी को डिफॉल्ट लिस्ट में कैसे डाल सकता है? याद रखें, डिफॉल्ट लिस्ट जो होती है वो ECAB लिस्ट होती है। वो डिफॉल्ट लिस्ट जो तरतीब जो लिस्ट होती है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक लिस्ट है। लेकिन ये लिस्ट में कौन से मेंबर मुल्क है, कौन आदमी, कौन कंपनी, कौन शख्स ECAB में डिफॉल्ट लिस्ट में किसी का नाम डाल सकता है, पहले तो ये आपको समझने की जरूरत है। देखिए ECAB में जो डिफॉल्ट लिस्ट है उसमें सिर्फ जो मेंबर वो है, उसके मेंबर्स कौन से, कौन उसमें नाम डाल सकता है, उसमें याद रखें जो सिर्फ कर्जा दे सकते हैं। कौन से हैं? जैसे मैंने बताया वो है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस पर भी मेरा एक लीगल लेक्चर मौजूद है, आप देख लीजिएगा कि ECAB के मेंबर कौन कौन से, कौन कौन सी कंपनी, कौन कौन से इदारे ECAB के मेंबर है। यानी मेंबर वो होते हैं जो उसको किसी भी शख्स को डिफॉल्ट लिस्ट में डाल सकते हैं। वो नाम उसका भेजते हैं स्टेट बैंक को, वो स्टेट बैंक जो है वो अपडेट करती है। अब देखें सिर्फ वो मेंबर कौन से, डिटेल में आप हमारा लीगल लेक्चर देख सकते हैं। हम मुख्तसरन ये बता सकते हैं इसके मेंबर मुल्क सिर्फ और सिर्फ बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ कर्जा दे सकते हैं। उसमें कोई प्राइवेट बंदा, कोई प्राइवेट कंपनी उसका मेंबर नहीं है। जो मेंबर नहीं है वो उसको डिफॉल्ट लिस्ट में नहीं डाल सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मेरा कर्जा नहीं दिया तो मैं आपका नाम ECAB डिफॉल्ट लिस्ट में नहीं डाल सकता। अगर फलां कंपनी ने से आपने किसी से कर्जा लिया है तो वो आपको धमकी देती है मैं आपका डिफॉल्ट लिस्ट में नाम डाल दूंगी, वो आपका नाम नहीं डाल सकते क्योंकि उनको अख्तियार नहीं है, वो मेंबर्स नहीं है ECAB के। सिर्फ जो मेंबर है ECAB के वो सिर्फ आपका नाम डाल सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं डाल सकता। अब आपका ये कहना है कि मेरा नाम तो डल गया, ECAB लिस्ट में आ गया, ये कैसे डला? देखिए इस सवाल का जवाब ये है, सीधा सा जवाब ये है, जो खुद गैर कानूनी है वो नाम डाल ही नहीं सकता। ये आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही गलत है कि बर वक्त या इस तरह की दूसरी इलीगल लोन एप्लीकेशन ने मेरा नाम ECAB डाला, वो डाल ही नहीं सकते। ये आपको गलत फहमी है, ये आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिस इंटरप्रिटेट है, या किसी ने आपको गलत बताया है कि बर वक्त ने आपका नाम ECAB में डाल दिया, बर वक्त ने आपको डिफॉल्ट क्लियर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। बर वक्त इस तरह की दूसरी एप्लीकेशन आपको डिफॉल्ट लिस्ट में आपका नाम डाल ही नहीं सकते। अब अगर आपका नाम, अब सवाल ये है तो फिर मेरा नाम कैसे डाला हुआ है? अब देखिए अगर आपका नाम फिर भी आप कहते हैं कि नहीं मेरा नाम, मैंने उसी से कर्जा लिया था, मेरा नाम डिफॉल्ट लिस्ट में, देखिए उस वजह से, उस एप्लीकेशन की वजह से आपका नाम डिफॉल्ट लिस्ट में जा ही नहीं सकता। अगर आपका फिर भी आप कहते हैं मेरा नाम मौजूद है तो इसके पीछे कोई और वजह जरूर होगी। वो वजह क्या हो सकती है? जैसा किसी बैंक की अल्फा ऐप है, किसी बैंक की एप्लीकेशन है, इजी पैसा की एप्लीकेशन है, या फिर जैज कैश की एप्लीकेशन है, HBL कनेक्ट है, ओमनी है, और बहुत सी जो बैंक की ऑथोराइज एप्लीकेशंस है उनसे हो सकता है आपने लोन लिया हो, या आपके NIC को इस्तेमाल करते हुए, आपका मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करते हुए किसी और ने आपकी तरफ से लिया हो, तो वो उसमें आप डिफॉल्ट हो, तो उस वजह से आपका नाम ECAB डिफॉल्ट लिस्ट में हो सकता है। लेकिन याद रखें आपका ये कहना कि बर वक्त ने मेरा नाम डाला, ये बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल नहीं डाल सकते, किसी और वजह से। इसलिए आपको वो जानना जरूरी होगा कि किस वजह से
कौन सी एप्लीकेशन ने कहां से कर्ज लिया, आपने क्या टेलीनार से लिया, क्या आपने जैज कैश जैज बैंक से लिया, या ओमनी से, यूबीएल ओमनी से लिया, एचबीएल कनेक्ट से लिया, या किसी और बैंकिंग एप्लीकेशन से लिया होगा जिसकी वजह से उन्होंने आपका नाम डाला होगा जिसमें आप मकरूज होंगे। अदरवाइज बर वक्त या इस तरह की और इलीगल एप्लीकेशन आपका नाम कभी भी नहीं डाल सकती, उनको अख्तियार नहीं है, वो मेंबर्स नहीं है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इजाजत, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।